हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। हमने इसके लिए एक ट्रायंगल कंसीडर कर रखा है, ट्रायंगल पी क्यू आर। और आप देख सकते हैं एक सर्कल ड्रॉ कर रखा है जो इस ट्रायंगल के सारे पॉइंट से होकर बाहर बाहर गुजरता है। तो इस वीडियो में आज हम इस सर्कल का रेडियस फाइंड आउट करेंगे जिसको हमने स्मॉल आर एज्यूम कर रखा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने पी क्यू आर एक ट्रायंगल लिया है जिसके एंगल्स हैं ए बी एंड सी एंड जिसके करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं स्मॉल ए स्मॉल बी एंड स्मॉल सी। और आप देख सकते हैं इस पॉइंट पी से सेंटर को और इस आर से सेंटर को एंड क्यू से सेंटर को हमने मीट करा दिया है। और ये जो पीओ लाइन है इसको एक्सटेंड करके एम पॉइंट पे मीट करा दिया है। तो दोस्तों इस ट्रायंगल की मदद से और इस ज्योमेट्री की मदद से हम इस सर्कल की रेडियस को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों इसके लिए हमारे पास एक चैलेंज है। चैलेंज ये है कि हमें पहले इस ट्रायंगल में ट्रायंगल आर ओ क्यू में इस पर्टिकुलर एंगल को फाइंड आउट करना पड़ेगा। एंगल आर ओ क्यू को ही फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो चलते हैं दोस्तों इसके लिए बोर्ड पे और पहले इस एंगल को फाइंड आउट करते हैं। एंगल आर ओ क्यू ये हमको फाइंड आउट करना है। तो जैसा आप देख सकते हैं ये कंप्लीट एंगल ए है, ये बी है एंड ये सी है और ये रेडियस है जो मीट कराती है। तो अगर हम इस ट्रायंगल को कंसीडर करें, ट्रायंगल ओपीआर को, ट्रायंगल ओपीआर को अगर हम कंसीडर करें तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हुआ, राइट? क्यों हुआ? क्योंकि ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो ये दोनों एंगल सेम हो जाएंगे। तो अगर एक एंगल कंसीडर करते हैं ट्रायंगल ओपीआर तो हम कह सकते हैं कि अगर ये एंगल सेम है तो ये एंगल क्या आ जाएगा दोस्तों? ये एंगल आ जाएगा 180 माइनस ट्वाइस ऑफ दिस एंगल, राइट? तो एंगल पीओआर को अगर फाइंड आउट करें, पीओआर, तो ये आ जाएगा 180 माइनस ट्वाइस ऑफ दिस एंगल, ट्वाइस ऑफ ओपीआर। ये इक्वेशन 1 हो गई। इसी तरीके से हम ये वाला ट्रायंगल अगर कंसीडर करें, ट्रायंगल ओपीक्यू, ट्रायंगल ओपीक्यू को कंसीडर करें अगर हम, तो ओपीक्यू में, और अगर हम ट्रायंगल पीओक्यू को फाइंड आउट करें, एंगल पीओक्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये वैल्यू भी, ये रेडियस है, ये रेडियस है, तो ये दोनों एंगल सेम होंगे। तो हम किसी एक एंगल को कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है? तो ये एंगल क्या आ जाएगा? 180 माइनस ट्वाइस ऑफ दिस एंगल, 180 माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल ओपीक्यू, ओपीक्यू। अब दोस्तों देख सकते हैं हमारे पास ये एंगल आ गया, हमारे पास ये एंगल आ गया। अब हमको ये एंगल पहले फाइंड आउट करना है। क्योंकि हमने ये स्ट्रेट लाइन है इसको ड्रॉ किया है तो ये एंगल क्या हो जाएगा? अगर हम ट्रायंगल आर ओ एम को फाइंड आउट करें, ट्रायंगल में एंगल आर ओ एम को अगर देखें, एंगल आर ओ एम, तो ये हो जाएगा 180 माइनस दिस एंगल आर ओ पी, आर ओ पी। यहां से इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, आर ओ पी को, एंगल आर ओ पी की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो यह आ जाएगी 180 माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी आर। तो 180 से 180 कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी आर। इसी तरीके से अगर हम ट्रायंगल इस ट्रायंगल में कंसीडर करें, ट्रायंगल क्यू ओ एम में, और इस एंगल को फाइंड आउट करने की कोशिश करें, एंगल क्यू ओ एम को अगर फाइंड आउट करें तो ये हो जाएगी 180 माइनस पूरी स्ट्रेट लाइन माइनस दिस एंगल विच इज QOP, एंगल QOP। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी? 180 माइनस ये QOP हमने फाइंड किया है विच इज 180 माइनस ट्वाइस ऑफ OPQ। ओके, 180 कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी 2 टाइम्स एंगल OPQ, ठीक है? तो अब हमें ये एंगल पता चल गया, ये एंगल पता चल गया। अब हम कंप्लीट एंगल हमें फाइंड आउट करना है। तो एंगल आर ओ क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? एंगल आर ओ क्यू की वैल्यू हो जाएगी एंगल आर ओ एम प्लस एंगल एम ओ क्यू, या क्यू ओ एम, जैसा ही बोल रहा हूं आपको, क्यू एम लिख लेते हैं, ठीक है? तो आर ओ एम की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 2 टाइम्स ओ पी आर प्लस 2 टाइम्स एंगल ओ पी क्यू। 2 को बाहर ले लेते हैं, एंगल ओ पी आर प्लस एंगल ओ पी क्यू। अब आप देखिए इस ट्रायंगल में ध्यान से, एंगल OPR प्लस एंगल OPQ इज इक्वल टू कंप्लीट एंगल विच इज A। तो हम बोल सकते हैं कि ये एंगल आ जाएगा, एंगल ROQ, ये टोटल एंगल आ जाएगा हमारे पास 2A। तो ये वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली कि ये 2 ट्वाइस ऑफ एंगल A होगा। अभी हमने हाफ ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्व की है,
हमने ये एंगल फाइंड आउट कर लिया है, लेकिन अभी भी हमें एक स्टेप दूर है इस डेरिवेशन से। अब हमें क्या करना है, इस पॉइंट से ये जो हमने कॉर्ड ड्रॉ की है आर क्यू, इस पे हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ठीक है। परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने। अब हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब हमें क्या करना है, अब इन दोनों ट्रायंगल को ध्यान से देखिए। मैं ट्रायंगल, ये लेट से एन पॉइंट है, मैं कंसीडर कर रहा हूं ट्रायंगल ओ एन आर एंड ट्रायंगल ओ एन क्यू को, ठीक है। अगर इन दोनों ट्रायंगल को कंसीडर करें तो इसका हाइपोटेनस सेम है, ध्यान से देखिएगा, इसकी वन साइड सेम है और इसका एक एंगल एडजेसेंट सेम है। ध्यान से देखिएगा, मैं कहना चाहता हूं कि ओ आर इक्वल टू ओ क्यू है, ओके, एंड देन वी हैव ओ एन इक्वल टू ओ एन, एंड तीसरी चीज ओ एन आर, एंगल ओ एन आर इक्वल टू है एंगल ओ एन क्यू के। तो इन तीनों प्रॉपर्टीज से हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा ट्रायंगल है ओ आर एन या ओ एन आर एंड ओ एन क्यू बोथ आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं तो इसका मतलब ये एंगल सेम होगा, और अगर ये एंगल सेम होगा तो इसकी वैल्यू हमने निकाली है ट्वाइस ऑफ ए, तो इसका मतलब ये एंगल ए होगा और ये एंगल भी ए होगा। तो नाउ अब हमें क्या करना है, ये एंगल ए आ गया, ये एंगल 90 डिग्री है, तो हम इजीली साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं या साइन ए की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो साइन ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, और साथ ही साथ अगर ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, ये कंप्लीट लेंथ ए है, तो इसका मतलब ये दोनों लेंथ भी इक्वल है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी a/2 और इसकी लेंथ हो जाएगी a/2। तो अगर हम ट्रायंगल NOQ को कंसीडर करें, NOQ को, ट्रायंगल NOQ में साइन ए की वैल्यू को फाइंड आउट करें तो वो हो जाएगी a/2 अपॉन हाइपोटेनस विच इज r। तो यहां से हम कह सकते हैं कि रेडियस की वैल्यू आ जाएगी a/2 साइन a। सिमिलरली हम अगर इसके रेफरेंस को चेंज करें, b की तरफ लगा लें, तो r की वैल्यू निकल के आ जाएगी b/2 साइन b, और सिमिलरली हम कह सकते हैं इट विल बी इक्वल टू स्मॉल c/2 साइन कैपिटल C। तो ये अलग अलग फॉर्मूले हैं इस सर्कल की रेडियस को फाइंड आउट करने के। अब हम थोड़ा सा और ट्वीक करते हैं और इसी रेडियस को दूसरे टर्म्स में फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर एक ट्रायंगल है, अगर ये साइड हमें पता है B है, ये C है और इसके बीच का एंगल A है अगर, तो हम जानते हैं कि इसका जो एरिया निकल के आता है वो आ जाता है डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 साइन A इंटू BC, या बोल सकते हैं 1/2 BC साइन A, राइट। तो अगर हम यहां से साइन A की वैल्यू को फाइंड आउट करें तो साइन A की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन A की वैल्यू आ जाएगी 2 डेल्टा अपॉन BC। तो साइन A की वैल्यू को अगर हम यहां पे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो एक फॉर्मूला और निकल के आ जाता है विच इज, यहां पर रखेंगे 2 डेल्टा अपॉन BC, BC ऊपर चला जाएगा, 2 डेल्टा बन जाएगा 4 डेल्टा, तो हम बोल सकते हैं ABC अपॉन 4 डेल्टा, जहां पर डेल्टा क्या है, एरिया ऑफ द कंप्लीट ट्रायंगल। तो और एरिया फाइंड आउट करने के हमने बहुत सारे तरीके सीखे हैं, हीरोन्स फार्मूला है हमारे पास, और ये भी एक वन ऑफ द वे है, ठीक है। साइन A इसी तरीके से साइन B या साइन C की वैल्यू निकालोगे तो सेम एक्सप्रेशन अचीव होगा। तो हम कह सकते हैं कि रेडियस ऑफ द सर्कल इज नथिंग बट these values as well as equal to these values। तो हमने 4 फॉर्मूले डराइव किए रेडियस ऑफ सर्कल की। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स। स्टे ट्यून फॉर माय वीडियोस। थैंक यू फ्रेंड्स, एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय वीडियोस।